अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम जिस टॉपिक को पढ़ेंगे वो हमारे पास है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। और इसके बाद हम जो इस चैप्टर का जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है दैट इज़ प्रोजेक्टाइल मोशन। तो कोशिश करेंगे कि आज ये दोनों पढ़ें। अगर दोनों नहीं पढ़े तो कम से कम एक को तो डिटेल से पढ़ेंगे। तो स्टार्ट लेते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कि भाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या चीज़ है, इसको डिटेल से पढ़ते हैं। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, एक बात सुने, ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये जो हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जहां पर भी कंजर्वेशन लॉ हम पढ़ते हैं, कंजर्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये वीडियो लेक्चर हम अक्सर फिर फेसबुक पे भी शेयर करते हैं, तो आप इसको अलहम्द के पेज से भी देख सकते हैं। और दूसरा मेरा अपना भी एक चैनल है जिसको मैं, आपने देखा होगा, दिस इज़ व्हाट फिज़िक्स स्क्वाड। तो ये मेरा अपना चैनल है फिज़िक्स स्क्वाड, तो आप अलहम्द के पेज से भी इसको देख सकते हैं। और फिज़िक्स स्क्वाड ये मेरा यूट्यूब का चैनल है, काइंडली इसको सब्सक्राइब करें और इस चैनल पे आपको मज़ीद वीडियो भी मिल जाएंगे। तो हम जहाँ पर भी कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, फिज़िक्स में कुछ यही कुछ लॉज हैं कंजर्वेशन के, लेकिन कंजर्वेशन के वर्ड्स को हम समझना चाहते हैं। कंजर्वेशन का मतलब ये है कि वो चीज़ विद द पैसेज, वो चीज़ जो विद द पैसेज जब टाइम कांस्टेंट रहता है। लाइक अगर मैं वर्ड यूज़ करता हूँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो इसका मतलब ये है कि अभी फॉर एग्जांपल 2 बजे हैं, तो एनर्जी की जो क्वांटिटी मौजूद है यहाँ पर, अगर आप 3 बजे चेक करें, अगर आप कल चेक करें, परसों चेक करें, जिस टाइम भी चेक करें, तो आपके पास वो अमाउंट क्या होगा, कांस्टेंट होगा। हाँ, हमने पढ़ा है कि हम एनर्जी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, हम एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, लेकिन इस यूनिवर्स में जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो फिक्स है, वो कांस्टेंट है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का भी हमें समझ आ गया कि अगर किसी चीज़ के, किसी सिस्टम का मोमेंटम अब जितना है, 1 घंटे बाद भी वही होगा, 2 घंटे बाद भी उसकी वैल्यू वही होगी। दिस इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ व्हाट, कंजर्वेशन। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम किसे कहते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम किसे कहते हैं, इसको समझने की कोशिश करें कि इसमें क्या लॉजिक है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम किसे कहते हैं। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को समझने के लिए कुछ पॉइंट्स हैं, इस स्टेटमेंट को समझने से पहले कुछ पॉइंट्स हैं। पहले हम समझते हैं कि भाई एक्सटर्नल फोर्स किसे कहते हैं, एक्सटर्नल नेट फोर्स EX, जिसको मैंने इससे पहले लेक्चर में भी डिस्कस किया था। फॉर एग्जांपल आप गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं, आप गाड़ी के पीछे सीट में बैठे हुए और आगे वाले सीट को आप पुश कर रहे हैं, तो क्या आप इससे गाड़ी को मतलब कुछ मोशन दे सकते हैं? नो, ये इंटरनल फोर्स है। लेकिन अगर कोई बंदा बाहर से इस गाड़ी को धक्का लगाता है तो ये क्या है, ये एक्सटर्नल फोर्स है। या इस कमरे में गैस मालिक्यूल है, ये एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट करते हैं और वाल के साथ टकराते हैं, तो ये एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं, लेकिन ये इंटरनल फोर्स है। लेकिन अगर एक वैक्यूम पंप के जरिए से मैं यहाँ से इस हवा को निकालना, तो वो एक्सटर्नल है। एक्सटर्नल यानी बाहर से मैं इस पे प्रेशर एक्सर्ट कर रहा हूँ, बाहर से मैं इस पे फोर्स लगा रहा हूँ। तो एक होता है इंटरनल, दूसरा होते हैं एक्सटर्नल फोर्सेस। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम जो है वो एक्सटर्नल फोर्सेस की बात कर रहे हैं, ये ज़हन में रखें। फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में एक दूसरा
एक दूसरी बात ये है, सिस्टम की बात हो रही है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम सिस्टम की बात कर रहे हैं। सिस्टम हमेशा एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट से बनता है, इट्स कम्बिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। एक ऑब्जेक्ट को हम सिस्टम नहीं कह सकते। सो सिस्टम इज द कम्बिनेशन ऑफ व्हाट, मोर देन वन ऑब्जेक्ट्स। लेकिन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को जब हम पढ़ते हैं तो ये जिस सिस्टम की बात करते हैं उस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम। तो बुक्स लिखते हैं कि आइसोलेटेड सिस्टम वो सिस्टम होते हैं जिस पे आपके पास क्या है, एक्सटर्नल फोर्स क्या है, जीरो होता है। लेकिन ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, प्रैक्टिकली ऑनेस्टली स्पीकिंग ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जिस पे एक्सटर्नल फोर्स 100% जीरो हो, ऐसा कोई नहीं है। लेकिन मैं जो आपके साथ जो आइसोलेटेड सिस्टम का जो सही डिफिनीशन डिस्कस करूंगा वो ये है कि आइसोलेटेड सिस्टम वो होते हैं जिसमें एक्सटर्नल फोर्स क्या हो, वेरी वेरी लेस देन व्हाट, इंटरनल फोर्सेस। एक्सटर्नल फोर्स होगा लेकिन एक्सटर्नल फोर्स की जो वैल्यू होगी वो बहुत कम होगी, किससे, इंटरनल फोर्सेस से। तो अगर किसी सिस्टम में इंटरनल फोर्सेस बहुत ह्यूज है और एक्सटर्नल फोर्स बहुत स्मॉल है तो आप ऐसे सिस्टम को ले सकते हैं एज एन आइसोलेटेड सिस्टम। तो यहां पर तो एक्सटर्नल फोर्स वेरी वेरी स्मॉल देन इंटरनल फोर्सेस हैं, तो हम लिख सकते हैं कि ये एक्सटर्नल फोर्स एज कंपेयर टू इंटरनल फोर्स अप्रॉक्सीमेटली किसके बराबर हो गया, जीरो। तो इसलिए बुक में लिखते हैं कि आइसोलेटेड सिस्टम वो होते हैं जिस पे एक्सटर्नल फोर्स क्या हो, जीरो हो। आप कहेंगे सर आप तो पढ़ा रहे हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, आप ये क्या पढ़ा रहे हैं? भाई इन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को समझने के लिए इन दो बातों का समझना बहुत जरूरी है। अगर आपको ये दो बातें समझ नहीं आती आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को नहीं समझ सकते। तो हमें सिस्टम की समझ भी आ गई, हमें इंटरनल फोर्सेस की समझ भी आ गई, हमें एक्सटर्नल फोर्स की समझ भी आ गई। हमने आइसोलेटेड सिस्टम को भी डिफाइन किया कि आइसोलेटेड सिस्टम वो होते हैं जिसमें एक्सटर्नल फोर्सेस वेरी वेरी लेस देन इंटरनल फोर्सेस। और अगर हम इन दोनों को कंपेयर करते तो एक एक्सटर्नल फोर्स अप्रॉक्सीमेटली किसके बराबर होते हैं, जीरो के बराबर होते हैं। तो अगर किसी सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स अप्रॉक्सीमेटली जीरो के बराबर हो तो वो क्या कहलाएगा, आइसोलेटेड सिस्टम कहलाएगा। ये पॉइंट था। अब यहां पर अगर हम इसका स्टेटमेंट लिखना चाहते तो हमें आगे अब कोई मसला नहीं होगा इंशाअल्लाह। और वो ये है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का स्टेटमेंट क्या है। व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ व्हाट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ व्हाट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो हम ये कहते हैं कि इसका मेन स्टेटमेंट ये है, इफ द एक्सटर्नल फोर्स if the external force on a system, और हम जिस सिस्टम की बात कर रहे हैं आइसोलेटेड सिस्टम की बात कर रहे हैं, on a system is zero, then total linear momentum of the system remain what? Remain constant. अगर किसी सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स क्या हो, if the external force on a system zero, then total linear momentum of the system remain what? Constant, या remain unchanged, या fix. Then the total linear momentum of the system with the passage of time remain constant. इसको हम कहते हैं what? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का स्टेटमेंट। तो अगर हम इसके मैथमेटिकल फॉर्म में आ जाएं तो हमने एक इक्वेशन पढ़ा था, दैट इज व्हाट, न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म ऑफ मोमेंटम। और हमने उधर ये पढ़ा था कि उस इक्वेशन में हम जिस फोर्स की बात कर रहे हैं वो किसकी बात कर रहे हैं, वो हम बात कर रहे हैं एक्सटर्नल फोर्स। तो अगर सिस्टम पे यहां पर इस स्टेटमेंट के मुताबिक अगर सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो गया तो फिर हम यहां पर लिख सकते हैं जीरो इज इक्वल टू व्हाट, डेल पी डिवाइड बाय व्हाट, डेल्टा टी।
तो अगर हम डेल्टा टी को इधर शिफ्ट करें तो हमारे पास 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इज इक्वल टू 0 और डेल पी बराबर आ जाएगा व्हाट 0। इसका मतलब यह है कि चेंज इन मोमेंटम क्या होगा 0 होगा। चेंज इन मोमेंटम क्या होगा 0 होगा अगर किसी सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स क्या है 0 है। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं दैट इज फाइनल माइनस व्हाट इनिशियल इज इक्वल टू व्हाट 0 या फाइनल मोमेंटम किसके बराबर होगा इनिशियल मोमेंटम के बराबर होगा। इसका मतलब यह है कि मोमेंटम क्या होगा कांस्टेंट। मोमेंटम हमारे पास क्या होगा मोमेंटम हमारे पास क्या होगा कांस्टेंट होगा। सिस्टम का मोमेंटम क्या होगा कांस्टेंट होगा। लेकिन ये जो आपने लिखा ना इसको समझने की कोशिश करिए। ये जो आपने पॉइंट लिखा कि मोमेंटम कांस्टेंट होगा किसी सिस्टम का मोमेंटम रिमेन कांस्टेंट रहता है। किसी सिस्टम का मोमेंटम रिमेन कांस्टेंट रहता है तो ये तब वैलिड होगा जब सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स क्या हो 0 हो। और ये पूरे सिस्टम की बात कर रहे हैं एक इंडिविजुअल पार्टिकल की बात नहीं करते पूरे सिस्टम की बात करते हैं। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इज वैलिड एवरीवेयर व्हेन देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इज वैलिड फॉर एनी टाइप ऑफ कोलिजन बट व्हेन द एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम इज व्हाट 0। क्या हमें इसके कुछ एग्जाम्पल मिलते हैं और उसके एग्जाम्पल के इसके एप्लीकेशन मतलब इस तरह के एग्जाम्पल या इसके एप्लीकेशन की तरफ जाते हैं। तो जब हम इसके एप्लीकेशन की तरफ जाते हैं या इसके एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं तो हमारे जहन में जो पहला एग्जाम्पल आता है वो हमारे पास गन फायरिंग डज डूज की बात आती है कि क्या इस एग्जाम्पल में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम वैलिड है कि नहीं है। तो चले उसको समझते हैं। हमारे पास जो कुछ एग्जाम्पल मैं डिस्कस करता हूं यहां पर कुछ एग्जाम्पल मैं आपके पास डिस्कस करता हूं। हमारे पास जो पहला एग्जाम्पल आपके पास आ जाते हैं कुछ एग्जाम्पल यहां पर डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल्स पहला नंबर एग्जाम्पल हम लेते हैं गन फायरिंग। गन फायरिंग इस एग्जाम्पल में हम समझते हैं कि सिस्टम किसे कहते हैं। पहले हम सिस्टम को समझना चाहते हैं। तो यहां पर ये गन है सही है और इसके अंदर ये बुलेट है ये ब्लू कलर का ये बुलेट है इसमें सही है। क्या होते हैं जब यहां पर आप इसको दबाते हैं ना सही है लोड कर देते हैं तो इसके अंदर एक स्प्रिंग होता है। आप उस स्प्रिंग के जरिए से जब आप उस स्प्रिंग को खींचते हैं तो उस स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है और जैसे ही आप ये ट्रिगर दबाते हैं तो स्प्रिंग की वो पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है काइनेटिक एनर्जी में और वो काइनेटिक एनर्जी किसको बुलेट को मिल जाती है और यहां से इसको एक पुश मिल जाता है एक फोर्स इस पे लगता है स्प्रिंग के जरिए से। लेकिन पहले हम सिस्टम को समझते हैं कि सिस्टम यहां पर कौन है। तो सिस्टम यहां पर स्टूडेंट यहां पर सिस्टम जो है वो है बुलेट और प्लस गन दिस इज ए सिस्टम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये क्लेम करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये क्लेम करता है कि फायरिंग से पहले इस सिस्टम का जितना मोमेंटम है फायरिंग के बाद भी उस सिस्टम का इतना ही मोमेंटम होगा। तो ये तो हमें ये जो आपको नजर आ रहे हैं ना इसको कहते हैं सिस्टम। चलिए आपने लोड किया और मैं लोड करने से पहले मैं कहता हूं कि बिफोर फायरिंग आपने अभी फायरिंग नहीं की। बुलेट किस में है रेस्ट में है गन किस में है रेस्ट में है। तो सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम क्या है 0 और यहां पर ये जो मैं इनिशियल मोमेंटम ले रहा हूं किसका ये मैं ले रहा हूं मोमेंटम ऑफ गन प्लस मोमेंटम ऑफ व्हाट बुलेट। दोनों का जो इनिशियल मोमेंटम है 0 हो। किस तरह भाई दोनों रेस्ट में है दोनों क्या है रेस्ट में है तो दोनों का इनिशियल सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम क्या हो गया 0। चलो आफ्टर फायरिंग आपने जैसी ही फायरिंग की आफ्टर फायरिंग उसके बाद क्या होता है आफ्टर फायरिंग तो आपके पास जो बुलेट है वो आगे की तरफ जाएगा इस तरफ जाएगा विद ए वेलोसिटी वी बी
वेलोसिटी ऑफ गन, और इसका मास है एमबी मास ऑफ बुलेट। और जो गन है, जाहिरी बात है हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। तो स्प्रिंग ने गोली पे एक्शन किया तो गोली उस पर रिएक्शन करती है। तो ये गन क्या है? ये गन जो है ये आपके पास पीछे की तरफ आते हैं, विच इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ गन, वीजी, विच इज कॉल्ड रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। तो आप तो कहेंगे सर गोली का मोमेंटम तो जीरो नहीं है, वो तो चल रहा है, गन का मोमेंटम भी जीरो है, वो भी पीछे आ गया, तो ये तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम चला गया। और दूसरा ये है आपने यहां पर एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया, तो हम तो कहते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा? जीरो होगा। तो अगर आप देखें यहां पर जो स्प्रिंग है और जो बुलेट है, जो एक दूसरे पे जो फोर्स लगाते हैं न्यूटन थर्ड लॉ के मुताबिक, वो इंटरनल फोर्सेस तो बहुत ज्यादा है। ये जो स्प्रिंग और बुलेट एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं ये तो इंटरनल है, और आप यहां पर जो फोर्स लगाते हैं वो तो बहुत कम है, वो तो एक्सटर्नल है। आपका एक्सटर्नल फोर्स जो है वो इंटरनल फोर्सेस क्या है? आपका जो एक्सटर्नल फोर्स है वो इंटरनल फोर्सेस से क्या है? वेरी वेरी लेस देन एज कंपेयर टू व्हाट? इंटरनल फोर्सेस। सो यस, गन प्लस बुलेट कैन बी टेकन एज एन आइसोलेटेड सिस्टम। ये है, इसको हम आइसोलेटेड सिस्टम ले सकते हैं। तो रिमेंबर स्टूडेंट, हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था मोमेंटम में हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था कि मास और वेलोसिटी के दरमियान क्या है? इनवर्स है। ये रिलेशन तब वैलिड होगा जब मोमेंटम कांस्टेंट हो। चलिए हम ये क्लेम करते हैं, बल्कि ये रियलिटी है कि बुलेट का जो मास है वो तो कम है, लेकिन बुलेट की जो वेलोसिटी है वो तो बहुत ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि इसका जो मास है वो 1 है, लेकिन इसकी वेलोसिटी कितनी है? 100। तो इसका मोमेंटम कितना हो गया? 100 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। और चलो मैं अगर गन की बात करता हूं, तो फॉर एग्जाम्पल गन की जो वेलोसिटी है वो तो स्लो आते हैं, गन की जो वेलोसिटी है वो 1 मीटर पर सेकंड है, लेकिन इसका मास जो है फॉर एग्जाम्पल वो 100 किलोग्राम है या 100 है। इसका जो मास है mg फॉर एग्जाम्पल वो 100 है। तो अगर मैं गन के मोमेंटम को मालूम करना चाहता हूं तो मैं क्या लिखूंगा? दैट इज mg एंड व्हाट? vg। तो कितना आएगा? तो ये पीछे की तरफ आते हैं, इट बाउंस बैक इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, इट रिकॉइल इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। तो इसका जो मोमेंटम होगा वो क्या होगा? -100 होगा। वजह क्या है? क्योंकि ये गन जो है ये पीछे की तरफ आते हैं, तो इसका मोमेंटम कितना 100 होगा। बुलेट का मोमेंटम कितना है? +100। और गन का मोमेंटम कितना है? -100। तो आफ्टर फायरिंग मैं सिस्टम के फाइनल मोमेंटम को मालूम करता हूं, दैट इज मोमेंटम ऑफ बुलेट प्लस मोमेंटम ऑफ व्हाट? गन। तो मोमेंटम ऑफ बुलेट मैंने एग्जांपल में दिया है कि वो कितना है? 100 है, और ये कितना है? -100। माइनस क्यों लिखा? क्योंकि ये पीछे की तरफ आते हैं। तो इसका फाइनल मोमेंटम आफ्टर डज तो आफ्टर डज इस सिस्टम का फाइनल मोमेंटम किसके बराबर आ गया? 0। तो डज से पहले इनिशियल मोमेंटम कितना था? 0। और डज के बाद सिस्टम का फाइनल मोमेंटम किसके बराबर आ गया? 0। यस, इट इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ व्हाट? लीनियर मोमेंटम। मेरे सामने एक बहुत मोटा बंदा आ गया और वो हंस रहा है, सही है, तो सही नहीं कर रहा ये बंदा। तो हमें यहां पर अब ये भी हो सकता है, कभी कभार क्वेश्चन एमडीक्यूड में आ जाते हैं कि ये एक एमसीक्यूज आ जाते हैं। उसके लिए एक ट्रिक बताता हूं कि क्या आप गन की वेलोसिटी मालूम कर सकते हैं? क्या आप बुलेट की वेलोसिटी मालूम कर सकते हैं? यस, हमने तो अभी पढ़ा कि जितना मोमेंटम गन का होगा उतना मोमेंटम किसका होगा? बुलेट का भी होगा, mb एंड vb। लेकिन सिर्फ क्या होंगे? दोनों क्या होंगे? अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। तो अगर आप गन की वेलोसिटी मालूम करना चाहते हैं तो आप इस इक्वेशन से मालूम कर सकते हैं, दैट इज व्हाट? vg इज इक्वल टू व्हाट? mb
एंड वी बी एंड डिवाइड बाई मास ऑफ व्हाट, मास ऑफ गन। माइनस इसके साथ इसलिए लिख दूं क्योंकि गन की जो वेलोसिटी होती है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में होती है। तो आपके पास बुलेट का मास होगा, बुलेट की वेलोसिटी होगी और गन का मास भी होगा। तो चार चीजें हैं, चार चीजों में तीन कौन होंगे, एक आपने मालूम करना होगा। तो फिर आप इस इक्वेशन से गन की वेलोसिटी भी मालूम कर सकते हैं और आप क्या कर सकते हैं, आप बुलेट की वेलोसिटी भी मालूम कर सकते हैं, गन की वेलोसिटी भी मालूम कर सकते हैं। This minus sign is because of opposite direction, because the gun will what, the gun will what, move in the backward direction। तो गन जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। उसके लिए हमने क्या लगाया, नेगेटिव साइन लगाया। तो ये मैंने आपको क्या समझाया, दिस इज द एग्जांपल ऑफ व्हाट, दिस इज द एग्जांपल ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो भाई ये एक बहुत ही आसान एग्जांपल था। अब यहां पर अक्सर स्टूडेंट कहते हैं कि सर गन का मोमेंटम तो जीरो नहीं है, तो वही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम गन की बात नहीं कर रहा, बुलेट की बात नहीं कर रहा, वो सिस्टम की बात कर रहे हैं कि सिस्टम का मोमेंटम यानी फायरिंग से पहले जितना था, फायरिंग के बाद भी सिस्टम का मोमेंटम क्या है, वही है। गन का मोमेंटम जीरो नहीं है, रिमेंबर, बुलेट का मोमेंटम जीरो नहीं है, बल्कि गन प्लस बुलेट का मोमेंटम क्या है, उनका जो सम होगा वो जीरो के बराबर होगा। लेकिन कब, जब एक्सटर्नल फोर्स क्या हो, वेरी वेरी लेस देन इंटरनल फोर्स। तो ये हमारे पास क्या है, दिस इज अ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। क्या कुछ और एग्जांपल हो सकते हैं? यस, बहुत से एग्जांपल इसके हो सकते हैं। तो हम दूसरे एग्जांपल भी ले सकते हैं, जिस तरह एक आपके पास एक नेक्स्ट एग्जांपल जो होते हैं ना आपके बुक में है, जो बम ब्लास्ट होता है, बम, जो बम ब्लास्ट होता है आपके पास। तो फॉर एग्जांपल यहां पर ये एक सिस्टम है, बम एक सिस्टम है और इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के सिक्के और ब्लेड टाइप स्टील से बने होते हैं, ब्लेड टाइप। लेकिन फॉर एग्जांपल ऐसा बम है जिसके अंदर छोटे सिक्के भी है, ये छोटे सिक्के हैं और इसके अंदर क्या है, बड़े बड़े सिक्के भी होते हैं। जिस तरह ये हो गया, बड़े बड़े सिक्के भी होते हैं। क्लियर? अब ये ब्लास्ट नहीं हुआ है, बिफोर ब्लास्ट यानी ब्लास्ट से पहले आपके पास इस सिस्टम का मोमेंटम कितना है, पूरे सिस्टम का, इस पूरे सिस्टम का जो मोमेंटम है वो जीरो है। क्या ऐसा हो सकता है कि ब्लास्ट हो जाए और ये सारे सिक्के एक डायरेक्शन में जाए? कभी भी नहीं हो सकता। जैसे ही ब्लास्ट होता है, आफ्टर ब्लास्ट के बाद, आफ्टर ब्लास्ट क्या होते हैं, कुछ सिक्के जो होते हैं, फॉर एग्जांपल मैं येलो की बात कर रहा हूं, ये सिक्का जो है ये इस डायरेक्शन में चले, ये दूसरा सिक्का जो है ये इस डायरेक्शन में जाएगा, ये तीसरा सिक्का जो है ये इस डायरेक्शन में जाएगा और ये जो सिक्का है ये इस डायरेक्शन में जाएगा। तो अगर इसका मोमेंटम पॉजिटिव है तो इसका मोमेंटम नेगेटिव होगा, इसका मोमेंटम पॉजिटिव है तो इसका मोमेंटम क्या होगा, नेगेटिव होगा। इस तरह अगर मैंने ये ग्रीन वाले जो लिए हैं ना, ये वाले, फॉर एग्जांपल ये वाला सिक्का इस तरफ चला गया, दूसरा सिक्का इस तरफ जाएगा, तीसरा सिक्का एंड सो ऑन। तो अगर आप तमाम पार्टिकल का मोमेंटम मालूम करें तो इनका जो सम आएगा, इनका जो सम यानी जो फाइनल मोमेंटम आएगा, दिस फाइनल मोमेंटम इज द सिस्टम। ये जो येलो है और जो ग्रीन है, इन तमाम का जो मोमेंटम होगा वो किसके बराबर होगा, वो जीरो के बराबर। क्यों जीरो के बराबर हो गया? क्योंकि अगर मैं इसका मोमेंटम पॉजिटिव लेता हूं, मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो इसका मोमेंटम क्या है, नेगेटिव लूंगा। इसका मोमेंटम पॉजिटिव लेता हूं तो ये क्या लूंगा, नेगेटिव। तो जाहिरी बात है सबको ऐड करूंगा, इस तरह ये मैं येलो की बात कर रहा हूं और ग्रीन की भी बात कर रहा हूं, सबका मोमेंटम मालूम करेंगे तो क्या आएगा, जीरो आएगा। आपने जब देखा होगा जब आप बोट से उतरते हैं ना, किश्ती से उतरते हैं, और जब आप उससे उतरते हैं ना, तो आप आगे की तरफ चले जाते हैं और जो बोर्ड है ना, जो किश्ती है वो पीछे की तरफ। तो ऐसा क्या होते हैं, इस तरह ये होते हैं, सिस्टम है
आप इस कश्ती के अंदर हैं तो पूरे सिस्टम का मोमेंटम जीरो है। अब अगर आपके पास इसका एक पार्ट आगे चला गया तो रिमेनिंग पार्ट जो है वो पीछे की तरफ जाएगा। तो जो पार्ट आगे की तरफ चला गया उसका मोमेंटम पॉजिटिव है, जो पार्ट पीछे की तरफ चला गया उसका मोमेंटम क्या है, नेगेटिव। फिर भी सिस्टम का मोमेंटम क्या है, वो जीरो आएगा। दिस इज सिंपल वर्ड, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इसके बहुत से, मैंने ये कहा कि यूनिवर्स में हर जगह पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम वैलिड है, हर जगह पे, लेकिन उसके लिए कंडीशन ये है कि सिस्टम पे जो एक्सटर्नल फोर्स होगा वो क्या होगा, वो जीरो होगा। तब आपके पास क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम वैलिड है। इसके बाद मैं एक दूसरे टॉपिक की तरफ आता हूं, और वो टॉपिक जो है वो है प्रोजेक्टाइल मोशन। तो यहां पर फॉर द टाइम भी थोड़ा ब्रेक लेते हैं और फिर प्रोजेक्टाइल मोशन की तरफ आते हैं कि फिर क्या होते हैं। दरक बनकर